हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए आज पवन एकेडमी पर हम आप बेसिक मैथ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे बच्चों। तो आज बेसिक मैथ के पहले वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है संख्याओं को लिखना एंड पढ़ना। तो बच्चों, संख्याओं को लिखने पढ़ने के सिस्टम होते हैं तीन। एक होता है भारतीय गणना प्रणाली, इंडियन काउंटिंग सिस्टम। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। तीसरा होता है रोमन प्रणाली, जिसे कहते हैं रोमन सिस्टम। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय गणना प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, या देखिए इसमें क्या है, इंडियन काउंटिंग सिस्टम। तो इसमें बच्चों 10 अंक होते हैं, इसलिए इसको दार्शनिक प्रणाली भी कह देते हैं। तो सबसे छोटा अंक क्या बच्चा है, 0 है। सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9 होता है। सबसे छोटा अंक कौन सा बच्चा, 0 है। सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9 होता है। गिनती में सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 1 होता है। टोटल अंक बेटा 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है आपको, देखिए इसका जो सिस्टम होता है पढ़ने का, राइट हैंड साइड से बच्चों, राइट हैंड साइड से हम पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। ठीक है बच्चों, इसलिए इकाई में 1 अंक होता है, दाही में 2 अंक होते हैं और सैकड़ा में 3 अंक होते हैं। 10 की पावर 2 का मतलब बच्चा होता है 1 के पीछे 2 जीरो होते हैं। कितने होते हैं, 2 जीरो। यहाँ पर हजार में 4 अंक होते हैं, 10 की पावर 3, संक्षिप्त रूप में इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 10 की पावर 3। इसका मतलब 1 के पीछे 3 जीरो होते हैं बच्चा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10,000 में 5 अंक होते हैं, इसका मतलब होता है 10 की पावर 4। लाख में 6 अंक होते हैं, इसका मतलब होता है 10 की पावर 5। इसका मतलब हो गया 1 के पीछे 5 जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, और 10 लाख में क्या होता है, 7 अंक होते हैं, इसका मतलब होता है 1 के पीछे 6 जीरो होंगे। इसका मतलब करोड़, मतलब 10 की पावर 7। 10 करोड़ में क्या होता है, 10 की पावर 8। ठीक है, अरब में क्या होता है, 10 की पावर 9। मतलब इसमें क्या होता है, 1 के पीछे 9 जीरो होंगे। ठीक है बच्चों, 10 अरब में क्या होता है, 10 की पावर 10। खरब में क्या होता है, 10 की पावर 11। 10 खरब में क्या होता है, 10 की पावर 12। यहाँ पे नील में क्या होता है, 10 की पावर 13। 10 नील में कितना होता है, 10 की पावर 14। पदम में क्या होता है, 10 की पावर 15। ठीक है, और 10 पदम में क्या होता है, 10 की पावर 16। तो बच्चों, तो इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में 2 अंक होते हैं, सैकड़ा में 3 अंक होते हैं और हजार में 4 अंक, 10,000 में 5, लाख में 6 और 10 लाख में 7, करोड़ में 8, 10 करोड़ में 9, अरब में 10, 10 अरब में 11 और खरब में 12, 10 अरब खरब में 13 और नील में 14, 10 नील में 15 होता है और पदम में 16 होता है। ठीक है बच्चों, और 10 पदम में 17 होता है, शंख में 18 होता है, 10 शंख में 19 अंक होता है। बच्चों इस तरीके से आप, मैं ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसमें देखिए बच्चों 2 टॉपिक होता है, अंकों से शब्दों में, शब्दों से अंकों में। ठीक है बच्चों, तो भारतीय गणना प्रणाली के सिस्टम में जो हमें क्या करना है, अंकों से शब्दों में। जब इसमें पढ़ने की बारी आती है तो हम किधर से पढ़ते हैं बच्चों, तो हम पढ़ते हैं राइट हैंड साइड से। जब लिखने की बारी आती है तो लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर कोई नंबर जैसे मैंने लिया, देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पढ़ने की बारी आई तो हम राइट हैंड साइड से पढ़ने लगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कहाँ तक पहुंच गए, 10 करोड़। तो कितना पढ़ेंगे इसको, 75 करोड़। ठीक है, 75 करोड़ 20 लाख 30,210। अब जब लिखेंगे तो इधर ही से, पढ़ने की बारी आई तो यहां से हम पढ़कर जज करेंगे कितना है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, तो यहां पर कैसे करेंगे, 75 करोड़ 20 लाख, 75 करोड़ 20 लाख 30,210, 210। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिखने की बारी आई
तो इधर से लिख दिया, पढ़ने की बारी है तो इधर से पढ़ लिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 75 करोड़ 20,30,210। भाई जब तक हम राइट हैंड साइड से पढ़ेंगे नहीं इसको सही तरीके से तो कैसे लिखेंगे इसको शब्दों में, ठीक है बच्चों। तो हम इसको 75 करोड़ 20,30,210, ठीक है बच्चों। तो इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, 75 करोड़, ठीक है, 20 लाख 30,210। तो बच्चों तो इस तरीके से अंकों से शब्दों में जब पढ़ेंगे तो इधर से और लिखेंगे इधर से, ठीक है बच्चों। तो गलती के कम चांस। देखिए जो भारतीय गणना प्रणाली होती है इसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद दो दो अंकों के बाद कॉमा लगता है, अल्पविराम लगता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों। अब यहां पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है बच्चों। तो कितना है, 50 करोड़ 20 लाख 30,000 105, ठीक है बच्चों। 50 करोड़ 20 लाख 30,000 105, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 50 105, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप अंकों से शब्दों में सीख गए। अभी प्रैक्टिस भी लाएंगे इसके लिए, ठीक है बच्चों। पहले हम सीख लेते हैं कि कैसे पढ़ेंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ने की बारी आती है तो राइट हैंड साइड तरफ से पढ़ लेते हैं, लिखने की बारी आती है तो लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है बच्चों। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो 50 करोड़ हो गया, 20 लाख हो गया, 30,000 हो गया, 105 हो गया, ठीक है। तो 50 करोड़ 20 लाख 30,000 105, 50 करोड़ 20 लाख 30,105। तो आई होप ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब बारी आ रही है शब्दों से अंकों में। अब क्या आ रही, शब्दों से अंकों में। तो देखो बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अब यहाँ पे लिखा 50 करोड़, क्या लिखा बच्चा, 50 करोड़ या 50 करोड़, ठीक है। 50 करोड़ 230, 230, ठीक है बच्चों। तो 50 करोड़ 230, तो इसको बच्चा कैसे लिखेंगे, देखिए जब पढ़ने की बारी आई तो लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ दिया 50 करोड़ 230, जब लिखने की बारी आई तो इधर से लिखेंगे। तो 230 लिखा बच्चा। अब हजार है नहीं तो जीरो खिलाओ, 10,000 है नहीं तो जीरो खिलाओ, लाख है नहीं तो जीरो खिलाओ, ठीक है, और 10 लाख नहीं तो जीरो खिलाओ, और फिर कितना है 50 करोड़ है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद दो दो अंकों के बाद कॉमा लगा दो बच्चा। तो ये हमारा आस्ते से लिख गया। इसमें गलती होने के कम चांस रहेंगे बच्चे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से देखें। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों को संख्याओं को लिखना पढ़ना नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करेंगे बेसिक मैथ, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस भी लाएंगे भी, देखिए। और अगला एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे बच्चों, ठीक है। मंजिल मिले या न मिले मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो बच्चों हमें सीखने सिखाने का जरूर अपना सिस्टम फॉलो करना चाहिए। देखिए बच्चों अब लिखते हैं 80 लाख, क्या है 80 लाख
50,000 230। अब बच्चों जब पढ़ने की बारी आई तो 80,50,230, और जब लिखने की बारी आई तो हम चले गए राइट हैंड साइड, तो 230 कितना हो जाएगा बच्चों, 230 लिखा और फिर लिख दिया 50,000, कितना लिख दिया 50,000, और फिर कितना है 80 लाख, तो 80 लाख। ठीक है बच्चों, तो पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 80 लाख 50,230 हमारा आस्ते से लिख गया बच्चों। तो कोई दिक्कत, जो स्थान खाली होता है उसे जीरो डाल देते हैं, क्या डालते हैं, जीरो रख देते हैं या रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी संख्या तैयार हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारतीय गणना प्रणाली समझ में आ गई होगी, और हम इस पर 2-4 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस के साथ। चलिए बच्चों अब प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास के बिना, देखिए प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी थोड़ा ज़रूरी है साथ साथ में। तो जो भी आपका सिस्टम था मैंने सरल तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों क्या करते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले अंकों से शब्दों में, अंकों से शब्दों में, अंकों से शब्दों में। अंकों से शब्दों में जितना आप, ठीक है ना, मोर देन प्रैक्टिस यू विल बी स्ट्रांग। ठीक है बच्चों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा माहिर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लिखा 20, अब यहाँ पे ये संख्या लिखी इतने अंकों की। आप, मैंने कहा था अगर इकाई दहाई सैकड़ा के बाद 2-2 के बाद कॉमा लगा तो वो भारतीय गणना प्रणाली होगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या होता है 3-3 के बाद कॉमा लगता है। तो बच्चों हम ये सिस्टम फॉलो करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर करना क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो कितना बच्चा हो जाएगा 20 करोड़। कितना लिख देंगे 20 करोड़, और 30 लाख 10,000 230। ठीक है बच्चों, 20 करोड़, ठीक है 30 लाख 10,230। ठीक है बच्चों, तो मैं समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी प्रकार से 20,00 10 105। ठीक है बच्चों, तो इस संख्या को पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो कितना हो गया बच्चा 20 करोड़। यहां पर जो स्थान खाली होता है उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पर 20 करोड़ 10,000 क्या पढ़ेंगे 10,105, 105। ठीक है बच्चों 105। ठीक है, तो इसका कितना होगा 20 करोड़ 10,105। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको अंकों से शब्दों में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और भी वीडियो लाएंगे, तो अभी शॉर्ट में ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए बच्चों, अब करते हैं शब्दों से अंकों में, शब्दों से अंकों में। शब्दों से अंकों में क्या करेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक नहीं, सॉरी बच्चा, इसको लिखते हैं शब्दों में। तो सॉरी, इसको देखिए लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो ये हो गया बच्चा 12 करोड़ 10 लाख 20,000 130। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने शब्दों अंकों में लिख दिया था। देखिए अब क्या लिखा है 12 करोड़ 10 लाख 20,130, तो हम जब पढ़ेंगे तो इधर से, लिखेंगे तो इधर से, तो 130 लिखा। ठीक है, 130 लिख दीजिए पहले, है ना। अब 20,000 लिख दीजिए, ठीक है, फिर 10 लाख लिख दीजिए, फिर 12 करोड़ लिख दीजिए, और फिर इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कॉमा लगा दीजिए। ये बच्चा हो गया भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार लिख दिया। ठीक है, तो सेम टू सेम आ गया नंबर। तो बच्चों प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
50 करोड़ 20 लाख 110, क्या है 110। जब पढ़ने की बारी आई तो इधर से हमने पढ़ दिया 50 करोड़ 20 लाख 110, तो 110 लिख लीजिए आराम से, ठीक है बच्चों। 110 फिर कितना है 1000 10,000 है नहीं तो इसको जीरो खिलाओ, ठीक है। फिर 20 लाख है तो 20 लाख 50 करोड़, ठीक है बच्चों। तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 50 करोड़ 20 लाख 110, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपको भारतीय गणना प्रणाली अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।